नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम बहुत बार सुनते हैं। और सेमीकंडक्टर तो वैसे यूज़ भी बहुत होता है, क्योंकि जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ते हैं तो उसके अंदर सेमीकंडक्टर भी नाम सुनते हैं। तो चलिए आज एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कंडक्टर से कि कंडक्टर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करें। वीकली बाउंड होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जब कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जो स्वतंत्र फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब इस प्रकार के जो हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास ये कोई मटेरियल था, उसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, हमने यहाँ से बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये गति करने के लिए स्वतंत्र है, और जब बाहरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। तो इस प्रकार ये मटेरियल को कहते हैं हम कंडक्टर। अब बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। चल, जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें क्या होता है कि ये हमारा कोई मटेरियल था और इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, या ये कहें कि ये टाइटली बाउंड है। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको यदि हम बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ सकता। थोड़ा सा स्लाइटली हिल सकता है, लेकिन जो फ्री नहीं हो सकता वहाँ से। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं इंसुलेटर, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जबकि जब हमारा कंडक्टर होता है उसमें जो मटेरियल होता है इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने के लिए फ्री होते हैं, तो वो चालन का कारण बनते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यहाँ पर चालन नहीं होता, और इस प्रकार के पदार्थों को कहते हैं इंसुलेटर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। जैसे नाम से ही पता चला है कि सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। तो देखिए नाम से ही पता चला है कि सेमी मतलब आधा तो अर्धचालक जो चालक होगा और आधा इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। अब जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है इस प्रकार के मटेरियल होते हैं, उनमें जब टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन है, जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन होता है तब तो ये व्यवहार करते हैं इंसुलेटर की तरह। और यदि हम टेम्परेचर को हाई कर दें तो ये व्यवहार करते हैं कंडक्टर की तरह। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए बात करते हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उनमें 0 डिग्री केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, और जो इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि हम टेम्परेचर को हाई कर दें, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए
अवेलेबल हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, हमारे पास थोड़ी संख्या में है, कंडक्टर की तुलना में थोड़ी संख्या में है, लेकिन जो इंसुलेटर है उसकी तुलना में भी थोड़े ज़्यादा है। मैं शायद गलत बोल गया। जो हमारा कंडक्टर है उसकी तुलना में कम, और जो हमारा इंसुलेटर है उसकी तुलना में ज़्यादा होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब इस पदार्थ को हम हाई टेम्परेचर है और अब इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन का कारण बनते हैं। और इस प्रकार के पदार्थ होते हैं या मटेरियल होते हैं, उनको कहते हैं सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये 0 डिग्री केल्विन पर तो व्यवहार करते हैं एक इंसुलेटर की तरह। और यदि हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो हमारे पास थोड़ी बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर पर व्यवहार करते हैं कंडक्टर की तरह। तो आपको समझ में आएगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।